भाई फिर आपकी तरफ से कोई शेर आना चाहिए, बिल्कुल आप डेडिकेट करें अपने लीडर को, आप भी डेडिकेट कीजिएगा अपने लीडर को, आप बेगम को करें, अपने लीडर को, अपने लीडर को, अपने लीडर को, बिल्कुल। मेरा लीडर कौन है भाई, मुझे ये बताएं। शौहर, ओ यस, फिर तो मुझे याद खान साहब को एक शेर डेडिकेट करता हूँ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बिल्कुल, चमन में दीदावर पैदा जो है वो इतनी आसानी से नहीं होता है। अल्लामा इकबाल ने क्या दिया था? डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दो, डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दो, मैं नहीं कोई और साहिल पे उतर जाए। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बेस लाइन है। वाह वाह वाह। और मैं एक चीज आपको बताऊं, हम खुद सब खुशियां मना रहे हैं 71 साल की उम्र में। वो किस आजमाइश से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं एक ईद गुजार चुका हूं। आप सलाम है उनकी जुर्रत और हिम्मत को। और मेरे तो माँ बाप रहे नहीं, हम तो उनको अपने, मैं, मुराद, अली मोहम्मद खान, जरताज, हम सब के लिए वो बाप की हैसियत है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जितनी रेजिलियंस उनकी है वो ये साबित करती है कौम बड़ी रेजिलियंट है। जिन आजमाइशों से ये गुजरा है, जिस आजमाइशों से कौम की ये बेटी गुजरी है, अब सब हर एक ने मुजफ्फराबाद कश्मीरियों से बहुत ज़्यादा बिल्कुल, यस। सो सिर्फ इस प्रोग्राम, ईद के प्रोग्राम के तवज्जुह से आज के जवानों को कि खुदा के लिए हिम्मत ना हारे, थिंक बिग, और बिलीफ सिस्टम को इंटैक्ट रखें। बिलीफ सिस्टम, हाँ। दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। सो आज का दिन मेरा जो है सोली डेडिकेटेड टू माय लीडर, बिकॉज हम तो इधर सब कुछ हो रहा है, कपड़े पहने नए, ये एक तो सुन्नत है, बिल्कुल रिवायात हैं। क्योंकि कुछ लोग बैठे सोशल मीडिया पे ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये तो खुशियां मना, हाँ, ये तो बिल्कुल हंस रहे हैं, इन्होंने ड्रेसिंग की हुई है और हंस रहे हैं। हम हंस इसलिए रहे हैं कि हम मायूस नहीं हैं, हम हंस इसलिए रहे हैं कि हंसना सुन्नत है, लेकिन हम अंदर से रूहानी जिस्मानी तौर पे मुस्कुराना सुन्नत है, वैसे हंसना नहीं, मुस्कुराना, सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। हम उस सोच, उस फहम और उस आइडियोलॉजी, उस नजरिए की बेस लाइन को वैल्यू करते हैं और हम उससे जुड़े हुए हैं। सो सोल ऑब्जेक्टिव टू द नेशन ऑफ, टू द एंटायर नेशन, स्पेशली टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान, कि खुदा के लिए अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि आने वाली नस्लें आपको याद करें। आज अरब अजम के जबान पे एक नाम है और वो इमरान खान है। शेर, एक शेर सुनाता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ, बड़ी गौर से सुनिए। भाई वाह, मुझे नहीं आता, किसी और से सुनिए। बेहतरीन। बीइंग ए जर्नलिस्ट जो है ना, मैं एक जो हम सहाफियों का एक हमारी जिम्मेदारी भी है, वो कहते हैं शिकवा ए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर, हाँ, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। बेसिकली हमारा जो काम है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई खराबी है, उसकी तरफ निशानदेही कर देना हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ बैठ के पीटना जो है भाई कि ये खराबी, हमें अपनी तरफ से आवाज उठानी चाहिए। कुछ अगर गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो वो एक बीइंग ए जर्नलिस्ट जरूरी है, हमारी जिम्मेदारी का। देखिए मेरा वो जो बात कर दी है ना उन्होंने, हाँ। तो यही वाला हम चारों का तो यही वाला हाल है। मैं बड़ी गारंटी के साथ आप दोनों के लिए भी ये कह सकती हूँ कि वो आशिकी माशिकी वाली शायरी याद नहीं होती। नहीं, मैं तो इस तरह की सुना सकती हूँ, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी, नील के साहिल से लेकर ताबा खा के काशगर, तो इसी तरह की शायरी सुना सकती हूँ। कभी डिबेटिंग वगैरह की आपने? जी बहुत, लेकिन हाँ, ताबा खा के काशगर से मुझे लगा कि ये डिबेट वाला स्टाइल है, तो वो किया। लेकिन दूसरी वाली शायरी मैंने कहा अच्छा है कि सुनती हूँ, उनसे सुनी है? नहीं, वो भी शायरी नहीं, बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब हमारी शादी होने वाली थी तो समी बहुत ज़्यादा शर्माते हैं ना, तो मैंने एक दफ़ा स्पीकर खोला और मैंने कहा यार तुमने मुझे कभी गाना नहीं सुनाया। तो एक दफ़ा मुझे ना एक गाना सुनाने लगे और मैंने स्पीकर खोल दिया और मेरे जितने भी कॉलीग्स थे सब लोग सुन रहे थे, सब हैरान थे कि ये इतने सीरियस इंसान है और ये गाना सुना रहे हैं। और फिर बाद में जब मैंने बताया, उसके बाद से मुझे गाना सुनाना भी छोड़ दिया। सबको सुना दी। तो शेर शायरी वाला नहीं। एक और अहम मामला जो है जिंदगी में वो खाने का है, उसकी तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए और ऐसा ना हो कि ये सारा खाने के हवाले से एक बात। जी 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 जी, ईद उल अज़हा पे जब जेल में थे तो हमारे लिए खाना, जब वो जेल का बना हुआ पकाया हुआ जो भी था वो लेके आए, तो मैंने कहा कि मैं गोश्त खाता नहीं हूँ, तो इसको साइड पे करें। तो मैंने वो रोटी जो थी वो
और उसके साथ मैंने उनसे कहा कि जनाब कोई केचप हो, कुछ और हो, तो वो कुछ भी नहीं था। तो साथ वाले उन्होंने कहा कि जी आपके साथ जो डेथ सेल है वहाँ पे एक बंदे ने सब्जी बनाई है, वो आपके लिए। अच्छा। तो मैंने कहा बाय द वे, वैसे मैंने कहा गोश्त किस चीज़ का है? कहते जी ऊंट का गोश्त है। हाँ। तो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया था। अच्छा, आपने कभी टेस्ट किया था? नेवर इन माय लाइफ। यकीन जानिए अवैस भाई कि वो सब्जी मैं भूल गया और वो गोश्त पूरा खा गया। इतना लजीज होता है, बिल्कुल इतना लजीज। तो आज ये देखिए हमें चीजें मिल रही हैं, लेकिन असीरान जो हैं जेलों में, वो इन चीजों से महरूम है। आपने शुतुरमुर्ग रखवाया है? शुतुरमुर्ग नहीं रखवाया हमने, लेकिन हमें पहले पता होता तो हम रखवा लेते। नहीं, वो नहीं टेस्ट किया ना, ऊंट की टेस्ट की बात करें तो फिर ऊंट हम हमारे बचपन में हम जिस अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ एक साहब ऊंट की कुर्बानी करते थे, बिल्कुल। तो वो बचपन से हम ऊंट के कबाब और वो गोश्त जो है वो हमने खाया। बंच रोड पे तो स्पेशल एहतमाम होता है, ये लाइन से ऊंट। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में 2-2 ऊंट बंधे होते थे। हम थेराई इलाका है हमारा, और मुझे याद है कि ये गाड़ियाँ, ये सड़कें उस जमाने में नहीं हुआ करती थी। ट्रेवलिंग जो थी वो ऊंट पे हुआ करती थी। हाँ। और कभी मज़ार तक जाना या ज़ियारत तक जाना या मकबरे तक जाना, ख़वातीन को जब ले जाना होता था। बल्कि मुझे ये भी याद है कि दुल्हन जो हुआ करते थे उनकी डोलियां जो है वो ऊंटों पे। हाँ। अच्छा, वाह वाह वाह, हमारे इलाका बड़ा पसमानदा है, तो लिहाजा और ऊंट जो है अभी भी इज एब्सोल्युटली राइट। मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो जितने एंकर्स खासकर जो शोज करती हैं, कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स कौम को, यूथ को बताएं, कौम को एजुकेट करें, और उन डिस्ट्रिक्ट्स में बैठ के आप वहाँ के हवाले से ताकि उनके बारे में पता चले। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा है। बल्कि अपने जिले की मैं आपको दावत देता हूँ, चलो दावत मिल गई। वहाँ पे देखें कि हमारे लोग ईद किस तरह मनाते हैं। आप हमारी पसमानगी भी देखें, पीने का पानी नहीं है, बदअमनी बला इंतहा को है, इसके अलावा बेरोज़गारी है, गुर्बत है, जहालत है, ये। और फिर खूबसूरती भी दिखाएं, दरमियान में से राह है और 4 सू जो है वो पहाड़ हैं। वाह वाह वाह। और जहाँ से राह खत्म होता है वहाँ पे दरिया बहना शुरू हो जाता है और वो दरिया सिंध में गिरता है। वाह, क्या बात है। लेकिन फिर भी जिनका इन्होंने जो पिक्चर डिपिक्ट की है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत और रूल ऑफ लॉ एंड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जिनको लोग समझते हैं कि इंतहा पसंद असला लेके फिर रहे हैं, आज वो अलम उठाए हुए हैं कि हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, आईन और कानून चाहिए। बिल्कुल, ये उनकी खासियत है। यस। और हफीज अलंदरी ने मेरे ये इलाके के लिए एक शेर कहा था। वो क्या? उन्होंने कहा था कि न इसमें घास उगती है न इसमें फूल खिलते हैं, न इसमें घास उगती है न इसमें फूल खिलते हैं, मगर इस सरजमी को आसमां भी झुक के मिलते हैं। बिल्कुल।